मैंने और मामा ने ये फैसला किया है कि हम बहुत जल्द सब कुछ वाइंड अप करके यहाँ से चले जाएंगे। बस अलिशबा से ये कहना कि अगर हो सके तो हमें माफ कर दे। जिस पर गुजरती है ना, उसके लिए माफ कर देना उतना ही अज़ियतनाक होता है जितना जबर सहना। ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन मैं अलिशबा के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ हूं। बहुत बड़ा दिल है उसका, हर जबर सहकर भी माफ करना जानती है। जिसके किरदार पर उंगलियां उठाई जाएं, उसी की माफी का मोहताज हो जाना बहुत बड़ी सजा होती है साधारण। फारिस, किस्मत से कोई नहीं लड़ सकता, और ये सब कुछ मेरी किस्मत में लिखा है। ये सजा तो मुझे सारी उम्र सहनी है, और मेरी बदकिस्मती देखो कि अपने ही भाई की साजिशों का शिकार हो गया मैं, और अलिशबा जैसी बावकार लड़की का दामन दागदार किया मैंने। इस बात का दुख मुझे हमेशा रहेगा। काश अलिशबा की वफा का एहसास तुम्हें पहले हो जाता। मुझसे क्या चाहते हो? उससे कहना कि माफ करते हैं मुझे, और अगर ना भी कर सके, मुझे उससे कोई शिकवा नहीं है, लेकिन बस उसे इतना यकीन दिला देना कि मैं दोबारा लौट कर नहीं आऊंगा। मैं जाते जाते उसकी वफा और उसकी पाक दामनी का एतराफ तुम्हारे सामने करके जा रहा हूं, तुम्हें गवाह बना के जा रहा हूं। उसे कहना कि खुद को इस गिल्ट से आजाद कर ले कि मैंने उसकी वफा और पाक दामनी का एतबार नहीं किया। और उसकी सजा भुगतूंगा मैं सारी जिंदगी। मैं रास्ते में बस आ रहा हूँ। आई एम रियली सॉरी। ये ले। Thank you, I'm fine. ये ले। हे शिजा। हाय। इतनी जल्दी नया बॉयफ्रेंड भी बना लिया। कहता था ना मैं, ये प्यार मोहब्बत सब बकवास होती है। तुम लड़कियों को और चाहिए क्या? एक हैंडसम लड़के का साथ, और क्या? क्या बकवास कर रहे हो? सॉरी भाई, आप जाएं। Are you sure मैं जाऊँ? Thank you. Okay. मैं समझा तुम्हारा कोई नया आशिक है। Shut up सारे। रिलैक्स यार, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? चलो ठीक है, बोल लो जो बोलना है, तुम बोल सकते हो। हाँ, तुम एक बेगैरत इंसान हो। तुम्हें कुछ भी कहा जाए तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। ओह, मैं बेगैरत? और तुम बड़ी गैरत वाली हो, बहुत इज्जत वाली लड़की बन रही हो, बहुत बाकिरदार। मेरा मुंह मत खुलवाना, वरना खुद को आईने में नहीं देख सकोगी, समझी तुम? तुमसे ज्यादा शर्मनाक औकात नहीं है मेरी। जाओ जाओ, अभी मेरा मुंह मत खुलवाओ, समझ आई है तुम्हें? जो काम करने आई हो या ना वो करो। एक लड़का ढूंढने आई हो ना मेरी तरह हैंडसम, मिलेगा नहीं। अगर मिल जाए तो मुझे भी बता देना। इतना गरूर मत करो सारा, ले डूबेगा तुम। मेरा गुरूर मुझे ले डूबेगा? डूबी भी तो आप लग रही हो मुझे। ऐसे सुना था बड़े डिप्रेशन में आ गई, दवाइयां भी ली डिप्रेशन की। होता है जब मुझ जैसा हैंडसम लड़का किसी लड़की को छोड़ता है ना, तो वो अक्सर डिप्रेशन में ही चली जाती है। स्पेशली जब उस लड़की ने मेरे लिए अपनी मंगनी तोड़ी हो। क्या हालत बना ली। वो लड़का दूर नहीं गया होगा, जाओ जाके पकड़ लो उसे, अच्छा खासा है, सही लगेगा तुम्हारे साथ।
अरे वाह मामा, इतनी सुबह सुबह आज? हाँ जी, मैंने सोचा कि आज तुम्हारी जिंदगी का एक बहुत अहम दिन है, नई जिंदगी तुम्हारी मुंतजर है, तो मैं जल्दी उठूं और सबसे पहले अपनी बेटी का चेहरा देखूं। लव यू मॉम। आई लव यू टू बेटा। अलिशबा, जो कुछ भी हुआ बेटा सब भूल जाओ, और बहुत बड़ा मरहम है, और अब तो तुम एक नई जिंदगी शुरू करने लगे हो। इद्दत के बाद तो औरत वैसे भी अपने आप को बहुत मजबूत महसूस करती है। जिसकी माँ आप जैसी मजबूत हो, उसकी बेटी भला कमजोर पड़ सकती है? पहाड़ जैसी जिंदगी अकेले काटी आप, मैं भी काटी लूंगी। तुम अकेली कहाँ हो? तुम्हारे पास तो इतना बड़ा मकसद है। आज अपना घर की ओपनिंग है ना जी, फारिस को बुलाना चाहिए था तुम्हें। बुला लूंगी मामा जिस दिन घर खत्म हो। अभी भी ऐसा ही लगता है, खुद को यही समझाती रहती हूँ कि फारिस और समन की जिंदगी बर्बाद करने में मेरा भी हिस्सा है। नहीं था तुम्हारा हिस्सा, वो समन का नसीब था बेटा, पूछो उसको। चलो, वी गोइंग टू स्टार्ट द डे ऑन अ हैप्पी नोट, ओके? चलो और अच्छा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी बात है, आजकल बहन की बहुत याद नहीं आने लग गई तुम्हें? क्या करूं, कुछ कामों में बहन से बड़ा मददगार कोई नहीं होता। अरे क्या काम पड़ गया मेरे प्यारे भाई को? वेरा, मैं लिशबा से मिलने आ सकता हूँ? जरूर। थैंक यू। सी यू इंशाल्लाह। टीना, तुमने आज मेरे साथ शॉपिंग पे जाना है, याद है ना? हाँ, आज नहीं कल चलेंगे ना। टीना, कितने कम दिन रह गए फंक्शन में। अच्छा, कल पक्का जाएंगे। आप इधर आए ना, मेरे पास बैठे। सुबैर अंकल की तरफ चक्कर लगा आपका? कई बार सोचा लेकिन हिम्मत नहीं हुई। मेरी वजह से ना, मैंने बहुत बुरा किया उन लोगों के साथ। चलो अच्छा, कम से कम तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास तो हुआ। आपको पता है मामा, समन ने तो हमेशा अलिशबा की तारीफ की है, रिस्पेक्ट देती थी वो फारिस और अलिशबा के रिश्ते को। लेकिन मैंने सारिम की बातों में आकर उसका माइंड इतना बदल दिया कि वो फारिस को खो देने के खौफ में मुब्तला हो गई। काश तुम्हें पहले ही एहसास हो जाता। समन की जिंदगी में तुम ये एतराफ कर लेती तो आज उस घर के हालात कुछ और होते। समन ये तो जानती थी कि फारिस की मोहब्बत अलिशबा है, लेकिन उसे इस बात का भी यकीन था कि फारिस के लिए मोहब्बत से बढ़कर वो कमिटमेंट है जो उसने समन के साथ की है। फारिस बेचारा तो पूरी ईमानदारी से अपना रिश्ता निभा रहा था। मैंने और सारिम ने कि जिंदगियों में इतना जहर घोल दिया कि समन को अपनी जान देनी पड़ गई। एक बात कहूँ, तुम हमेशा कहती हो ना कि तुम समन से अपनी गलतियों की माफी नहीं मांग सकती। फारिस से अपनी गलतियों का एतराफ कर लो, मुझे यकीन है तुम्हारी जमीन का बोझ हल्का हो जाएगा। क्या फारिस मेरी बात सुन लेगा? जहाँ इतना कुछ सह गया, तुम्हारी बात सुनने का हौसला भी खुद में पैदा कर लेगा।
भाभी, मैंने तुम्हें कहा था ना, फारिस को सिर्फ तुम ही समझा सकती हो। आ रहा है तुमसे समझना। कॉल आई थी उसकी, मिलना चाहता है तुमसे। तो अब उसे मुझसे मिलने के लिए मेरी इजाज़त चाहिए? बिल्कुल नहीं। अब इतना इख्तियार तो है मेरे पास तुम्हारा कि मैंने तुम्हारी तरफ से खुद ही उसको इजाज़त दी थी। आप कुछ ज़्यादा फेवर्स नहीं दे रही हैं आजकल अपने भाई को? बहुत मुश्किल वक्त देखा है अलिशबास ने। तुम्हारी तरह जिंदगी की धूल में अंधाधुंध भागा है वो। तुमने तो सुकून ढूंढ लिया, लेकिन वो अभी भी बेसुकून है। मैंने सोचा शायद तुमसे बात करके कुछ राहत के पल उसे भी मैसर हो जाए। भाभी, मेरी वजह से किसी की तकलीफ आसान हो, मुझे और क्या चाहिए? ठीक है, फिर जाके मिलने उससे आया हुआ है। जाना। हाय। अगर भाभी इजाजत ना देती तो क्या करती? वही जो पहले करता था, खामोश हो जाता। लेकिन अलिशबा, मेरा तुमसे मिलना जरूरी था। अगर नवेरा इजाजत ना भी देती तो सारी बात उसे बता देता। लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद नवेरा की बात को तुम अहमियत ना देती जो तुम मेरी बात को दोगे। लेकिन ऐसी क्या बात है फारिस? चंद हफ्ते पहले सादान मुझसे मिलने आया था। क्यों? इतना कुछ करके अभी भी उन्हें तसल्ली नहीं हुई कि कभी इधर पहुंच जाता और कभी आपके पास? वो यहाँ भी आया था। हाँ, कुछ कहना था उसे मुझसे। भाई ने इंसल्ट करके निकाल दिया। तो उसकी बात सुन लेनी चाहिए थी। फारिस, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? वो अपना जुर्म मान चुका है, बल्कि अपने लिए सजा भी तजवीज़ कर चुका है। हमारी जिंदगियों से बहुत दूर जा रहा है। आज रात की फ्लाइट है उसकी। मुझे सब जानने की कोई जरूरत नहीं। वो अपने ज़मीर पर एहसास जुर्म का बोझ लेकर जा रहा है अलिशबा। तुम खुद सोचो उस पर क्या गुजरी होगी जब उसे इल्म हुआ होगा कि अपने ही हाथों उसने अपने साथ क्या कर दिया। मुझे अफसोस है कि अभी तुम्हें उससे हमदर्दी हो रही है। अगर तुमने उसकी आंखों में दुख देखा होता तो शायद तुम्हें भी हो जाती। नहीं फारिस, मेरे दिल में अब उसके लिए सिर्फ नफरत है। बाकी हर ताल्लुक और हर एहसास साथ छोड़ चुका है मेरा। अलिशबा, बुरे से बुरे इंसान को भी जब गुनाह का एहसास हो जाता है तो वो तौबा का दरवाज़ा ज़रूर खटखटाता है। वो भी तुमसे माफ़ी की उम्मीद लेकर आया था, बल्कि अगर तुम उसे माफ़ कर भी देती तो शायद वो खुद को फिर भी माफ़ ना कर पाता। समझ नहीं आ रही मुझे, तुम्हें इतनी हमदर्दी हो क्यों रही है? क्योंकि जिस गिल्ट में मैं जी रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि कोई भी इंसान उस गिल्ट से गुजरे। तुम जानती उसने मुझसे क्या कहा था? उसने मेरे सामने तुम्हारी वफा, तुम्हारी पाकदामनी का इतराफ़ किया ताकि तुम्हारी ये एहसास ज़िल्लत ख़त्म हो जाए कि उसने तुम्हारी वफा, तुम्हारी बाकिरदार होने के बावजूद तुम पर बहुतान लगाया। यही पछतावा था ना तुम्हें? खुशकिस्मत हो कि सादान ने तुम्हें इस पछतावे से आज़ाद कर दिया, वरना जिस पछतावे में मैं जी रहा हूँ तुम्हें भी उस पछतावे में सारी उम्र जीना पड़ता।
मैं इतने अरसे खामोश इसलिए था क्योंकि मैं खुद आकर तुम्हें कन्विंस करना चाह रहा था। हो सके तो उसे माफ कर देना। जिस इंसान से हर ताल्लुक खत्म हो जाए उसे नफरत का ताल्लुक भी खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि नफरत का ताल्लुक मोहब्बत से ज्यादा गहरा होता है। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो तुम? ठीक हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं, फारिस से कोई बात की है आपसे? किस बारे में बेटा? अलिशबा के बारे में। अरे नहीं बेटा, उसने तो एक चुप सी साध रखी। बस फिर रेडी हो जाए। क्या मतलब? वो इस वक्त अलिशबा से ही मिलने आया हुआ है। मुझे यकीन है कि आज उसकी बातें उसका गिल्ट खत्म कर देंगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो बेटा। आमीन। खुदा हाफिज। जिस गिल्ट में मैं जी रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि कोई भी इंसान उस गिल्ट से गुजरे। तुम जानती उसने मुझसे क्या कहा था? उसने मेरे सामने तुम्हारी वफा, तुम्हारी पाकदामनी का इतराफ़ किया, ताकि तुम्हारी ये एहसास ज़िल्लत ख़त्म हो जाए कि इसने तुम्हारी वफा, तुम्हारी बाकिरदार होने के बावजूद तुम पर बहुतान लगाया। खुशकिस्मत हो कि सादान ने तुम्हें इस पछतावे से आज़ाद कर दिया। हो सके तो उसे माफ़ कर देना। जिस इंसान से हर ताल्लुक ख़त्म हो जाए उसे नफ़रत का ताल्लुक भी ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि नफ़रत का ताल्लुक मोहब्बत से ज़्यादा गहरा होता है। पिछले कई हफ्तों से बहुत कोशिश की कि तुमसे बात हो सके, लेकिन अब मेरा हक नहीं रहा ना तुम पर, इसीलिए हक जता नहीं सकता था। लेकिन आज तुमने, थैंक यू रेशमा, बहुत बड़े दिल की हो तुम, बहुत बड़े दिल की। मैं नहीं जानता कि तुमने हमें माफ किया या नहीं किया, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे लिए दुआगो रहूंगा कि जिंदगी में कभी भी तुम्हें इस तरह की आजमाइश से ना गुजरना पड़े। अगर हो सके तो हमें माफ कर देना। पैकिंग हो गई? सर बाकी सामान गाड़ी में रख दिया है। चलें? अलिशबा, उस दिन तुम्हारी फारिस से क्या बात हुई थी? भाभी, वो फारिस ही चाहता है कि सादान के वापस जाने से पहले मैं सादान को माफ कर दूं। तो तुम्हारे पास सादान को माफ करवाने आया था? जी भाभी, जिस आग में वो खुद जल रहा है वैसी ही सूरत हाल में वो
मेरी और सादान की अजियत कम करना चाहता है। मैं समझी नहीं तुम्हारी बात। भाभी, सादान को मेरी परसाई और वफा पर यकीन नहीं था। उसे बस दुख ये था कि जाते जाते वो मुझसे माफ़ी नहीं मांग पाए, लेकिन फिर भी मैंने कर दिया उन्हें। यानी वो खुद को कब माफ करेगा? वो तो कहता है कि जिससे हर ताल्लुक तोड़ दिया जाए उससे नफरत का ताल्लुक भी तोड़ ही देना चाहिए। नफरत का हर ताल्लुक मोहब्बत के किसी भी ताल्लुक से ज्यादा गहरा होता है। अच्छा छोड़ो, मुझे ये बताओ कि हमारा घर कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा। चाय ठंडी हो रही है। परवीन, ये घर की चाबियां सारिम साहब को दे देना। जी ठीक है। तुम लोग अगर सारिम साहब के साथ रहना चाहते हो तो रह लेना, जाना चाहो तो जा भी सकते हो। अगले 3 महीने की तनख्वाहें तुम्हें मिलती रहेंगी। मैम आप जा रही हैं, अच्छा तो नहीं लग रहा। जाना तो है। चलिए मामा। जो कहोगे सुन लूंगी फारिस, लेकिन मुझे कहने का मौका जरूर देना। सारिम ने भेजा तुम्हें? सारिम का चैप्टर तो मेरी जिंदगी से क्लोज हो चुका है, बल्कि ये तो नेक्स्ट मंथ शादी है। क्यों आई हो यहाँ? मैं इतनी भी हिम्मत नहीं पैदा कर सकी कि समन की ताज़ियत के लिए आ जाती तुम्हारे पास, लेकिन अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू करने से पहले तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। तुम्हारी हर बात का समन की तरह मैं यकीन नहीं करूंगा। काश समन भी ना करते मेरी किसी भी बात का यकीन। वो तुम्हारी बहुत ममनून थी, क्योंकि उससे तो पूरा यकीन था तुम पूरी ईमानदारी के साथ उसके साथ अपना रिश्ता निभा रहे हो। वो तो एहसान मंद थी अलिशबा की भी कि उसके कहने पर तुमने समन को हमेशा खुश रखा। इन बातों का क्या मकसद है? मुझे सारिम जिस तरह पोर्ट्रेट करता रहा, मैं समन को वैसे ही बताती रही। मुझे लगा तुम और अलिशबा मिलकर समन को चीट कर रहे हो, और यही बात मैं उससे भी समझाती रही। समन को तुमसे कोई शिकवा ना होता फारिस, अगर मैं उसकी जिंदगी में ना आई होती। मैंने जाने अनजाने में समन को तुमसे और अलिशबा से इतना मुतनफर कर दिया कि उसे तुम्हारे साथ अपना रिश्ता टूटा हुआ महसूस होने लगा। बहुत जुल्म किया तुमने मुझ पर, समन पर, अलिशबा पर। इस बात का शायद तुम्हें अंदाजा नहीं। अंदाजा है, इसीलिए तो तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। हाथ नीचे कर लो टीना। तुम्हें माफ करने या ना करने से मेरी जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए जाओ, माफ किया तुम्हें। समन बहुत खुशकिस्मत थी फारिस, उसे तुम्हारे जैसा लाइफ पार्टनर मिला। तुम उनके साथ जाओ, मैं आती हूँ। ओके? हेलो,
जो अलिशबा फोन मत काटना प्लीज, एक आखिरी बार मेरी बात सुन लेना। कहो जो कहना। अलिशबा, अगर मैं बहकावे में आके समन के कान ना भरती तो शायद आज चीज़ें मुख्तलिफ होती। मोहब्बत में इतनी अंधी हो गई थी, सारिन के अलावा किसी पे एतबार ही नहीं किए। मुझे बस तुमसे एक बात कहनी थी, किसी भी लम्हे तुम्हें ये लगे तुम समन की मौत की जिम्मेदार हो, प्लीज ये जान लो कि ना तुम ना फारिस, कोई भी उसकी मौत का जिम्मेदार नहीं है। उसकी मौत की जिम्मेदार तो मैं हूँ। ये सब कुछ मेरा किया था। काश मैं ये सब कुछ ना करती, खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगी अलिशबा। बस मुझे तुमसे यही कहना था। शिजा, तुम बता क्यों नहीं रही हो हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा मुझे भूख नहीं है। पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं? ऑफ कोर्स तुम्ही से तो शादी करूंगा, बोला है और इस बार फाइनल प्रॉमिस किया। बस एक बार जरा मॉम और भाई को मना लूं, 50% वो मान गए। कितना झूठ बोलते हो सारिन। अब तुम्हारी जिंदगी में टीना, मीना, समीना नहीं रही, तुम्हें मेरी याद आ गई है। कितनी लड़कियों की जिंदगी से खेलोगे? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? सच बोल रही हूँ। और हाँ, तुम्हारी फैमिली भी छोड़ गई है तुम। तो ये बात है। ये मत भूलो कि जायदाद मेरे नाम करके मुझे छोड़ा है। मुझे अपना हिस्सा मिल चुका है। जो घर है ना, अकेला रहता हूँ बादशाहों की तरह। तुम्हें किस बात की टेंशन है? मैं क्यों परेशान होंगी? इनफैक्ट मैं तो बहुत खुश हूँ। तुम्हारा अंजाम देखने से पहले ही तुम्हारी जिंदगी से निकल गई। मेरा अंजाम? हाँ, भाई का अंजाम तो एक दिन होता ही है ना। अपने किए की सजा तो कुत्ती पड़ती है। सजा? तुम दोगे मुझे सजा? मैं क्यों नहीं दे सकती? खुद जैसी लड़की क्यों तुम लड़कों के हाथों अपनी गलतियों की सजा भुगते? वक्त बदल गया सारे। अब सजा की बारी तुम्हारी है। ओ, डरा रही हो मुझे? डर गया मैं, बहुत डर गया। तुम्हें अंदाजा ही नहीं है मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। निशाने व्रत बना दूंगी तुम। कोई लड़का किसी लड़की से फ्लर्ट करने से पहले 1000 बार सोचे। तुम लड़कों के हाथों हम लड़कियां ही हमेशा क्यों बर्बाद होती रहे? तारीख को अब बदल जाना चाहिए। शिदा, क्या कर रही हो तुम? शिदा, शिदा गाड़ी रोको, मुझे उतरना है। शिदा, गाड़ी का लॉक खोलो। शिदा, ये क्या कर रही हो? शिदा, 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 पागल हो गए क्या तुम? ये आगे आगे दीवार है। शिदा, 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 प्लीज, आगे आगे दीवार है। शिदा, शिदा, शिदा। मुझे सारिम जिस तरह पोर्ट्रेट करता रहा, मैं समन को वैसे ही बताती रही। चला कर तुम और अलिशबा मिलकर समन को चीट कर रहे हैं। यही बात मैं उससे भी समझाती रही। समन को तुमसे कोई शिकवा ना होता फारिस, अगर मैं उसकी जिंदगी में ना आई होती। मैंने जाने अनजाने में समन को तुमसे और अलिशबा से इतना मुतनफर कर दिया कि उसे तुम्हारे साथ अपना रिश्ता टूटता हुआ महसूस होने लगा। वो तुम्हारी बहुत ममनून थी, बल्कि उससे तो पूरा यकीन था तुम पूरी ईमानदारी के साथ उसके साथ अपना रिश्ता निभा रहे। वो तो एहसान मंद थी अलिशबा की भी कि उसके कहने पर तुमने समन को हमेशा खुश रखा। हमने गमों की किसको दास्तां सुनानी, हमने गमों की किसको दास्तां सुनानी, खेल बन गई है ये। थैंक यू टीना, तुमने मुझे यकीन दिला दिया कि समन को मेरी वफा पर यकीन था।
ही पकड़ लूंगी, सब्र करो, सब्र। स्पोर्ट्स डे की तैयारी चल रही है, बच्चे बहुत खुश लग रहे हैं। जाहिर है, पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स भी तो जरूरी है ना। ये बच्चे ही मेरी सारी खुशी है फारिस। वैसे तुम्हें भी तो बच्चों की रौनक और खिलखिलाहट बहुत पसंद है। हम दोनों ही जैसे हैं लिशफा, और तुमसे बेहतर मुझे कौन जानता। वक्त हमें बहुत दूर ले आया है फारिस। सब कुछ बहुत बदल गया है, रास्ते, मंजिलें। हम जैसा चाहते हैं ना, ऐसा कभी हो ही नहीं पाता। लेकिन मेरा दिल नहीं बदला लिशफा। मैं आज भी वही फारिस हूं जो तुमसे मोहब्बत करता था, करता है और करता रहेगा। हाँ, ये अलग बात है कि इस दिल ने जख्म बहुत खाए हैं। किस्मत के खेल बहुत निराले होते हैं फारिस। जिसे हमने चाहा होता है ना, वही हमसे दूर चला जाए। लेकिन जिंदगी दोबारा मौका देती है और दूर जाने वाले करीब हो जाते हैं। मुझे तमाम मुश्किलें कबूल हैं। तवील मुसाफतों का आदी हूं। सिर्फ साथ चलना ही अहम नहीं होता, साथ निभाना भी अहम होता है। आजमा कर देख लो।